हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हिंदी के 40 प्रश्न इम्पोर्टेंट वाले लेकर आए हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और वीडियो के साथ साथ आपको प्रश्न के उत्तर भी और प्रश्न को भी याद करते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवधी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, गोदान और गबन उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोदान और गबन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद गोदान और गबन उपन्यास के लेखक हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को भारत के राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न, मधुशाला किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन हैं? प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटकों के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा नाटकों के लेखक हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया था। फिर है अगला प्रश्न, कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजक। बीजक नाम से प्रसिद्ध है कबीरदास जी की रचनाओं का नाम। फिर अगला प्रश्न है,
संकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? संकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चिंदवरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत चिंदवरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार थे। फिर है अगला प्रश्न, सूरसागर और साहित्य लहरी, सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। सूरदास सूरसागर साहित्य लहरी की रचनाएं हैं। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास को। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण का है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला मूल में। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ण या ध्वनि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं तो मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भेद होते हैं हिंदी व्याकरण के सर्वनाम के। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 25, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 26, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के प्रकार होते हैं। फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 27, समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं समास के मुख्य रूप से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबोदर लंबा है उदर जिनका गणेश में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, काव्य में रस के कितने अंग घटक होते हैं? तो काव्य में रस के कितने अंग घटक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 घटक होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस रस को रसराज, रसों का राजा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्साह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भेद होते हैं अलंकार के। कौन कौन से होते हैं? तो शब्दालंकार और अर्थालंकार होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 33, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। यमक अलंकार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रा या वर्णों की संख्या के नियम से बधी रचना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छंद। छंद कहते हैं मात्रा या वर्णों की संख्या से बधी रचना को छंद कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चौपाई
नेक्स्ट प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। 16 चौपाई छंद के चरण में मात्राएं 16 होती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 36, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो तत्सम, तद्भव, तेसज, विदेशज शब्द होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न है, संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 38, अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुधा। सुधा अमृत का पर्यायवाची शब्द है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 39, अनुज का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुज का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्रज होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अग्रज हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 40, आज का आखिरी प्रश्न। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीय। अद्वितीय राइट आंसर हो जाएगा।